नमस्कार दोस्तों, अमोदनी में आपका फिर से स्वागत है। मैं सुभाषनी मुरली और आप सुन रहे हैं अमोदनी, आपकी खुशी का रास्ता। एक बार एक कुत्ता रास्ता भटक जाने पर जंगल में घुस जाता है। उस दिन चिलचिलाती धूप थी और गर्मी असहनीय थी। कुत्ता पानी की तलाश में इधर उधर भटकता है। आश्चर्यजनक रूप से उसे कुछ दूरी पर पानी से भरा एक तालाब नजर आता है। थका हारा कुत्ता पानी की ओर भागता है। जैसे ही वह पानी पीने के लिए नीचे झुकता है, तालाब में अपना प्रतिबिंब देखता है। अचानक वह अपनी प्यास भूल जाता है, क्योंकि प्रतिबिंब देखकर वह डर जाता है। कुत्ता अब इधर उधर भागता है और गुस्से से जोर जोर से भौंकता है। भौंकने पर कुत्ते को और प्यास लगती है और वह अधिक निर्जलित हो जाता है। थोड़ी देर बाद वह फिर से तालाब के पास जांच करने के लिए लौटता है कि क्या वह दूसरा कुत्ता यानी उसका प्रतिबिंब अभी भी वहाँ है या नहीं। इस बार प्रतिबिंब कुत्ते से भी बड़ा प्रतीत होता है। फिर से कुत्ता भौंककर वहाँ से भाग जाता है। तालाब में झांकना और अपने प्रतिबिंब को देख भाग खड़ा होना, कुत्ता ऐसा 2-3 बार करता है। अंत में हताश और उदास होकर कुत्ता दूसरे कुत्ते से लड़ने के लिए तालाब में कूद पड़ता है। कूदने पर प्रतिबिंब मिट जाता है और कुत्ता तैरते तैरते अपनी प्यास बुझा लेता है। हमारा डर भी इस प्रतिबिंब की तरह ही है। हम भी हमारे जीवन में कई चीज़ों से डरते हैं, जैसे कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, पशु और कीड़ों का डर, पब्लिक स्पीकिंग का डर, ऊंचाइयों से डर, प्यार में विफलता का डर और क्या क्या नहीं। लेकिन इन सभी परिदृश्यों में एक बात आम है, हम अपने डर को अपने आप से बड़ा मानते हैं या अक्सर ऐसा होने की कल्पना करते हैं। हम इस छोटे से 2 अक्षर वाले शब्द डर से डरते हैं, क्योंकि यह वह पहली वृत्ति है जिसे हम अपने गर्भ में अनुभव करते हैं। यह हमारे विचारों को नियंत्रित करता है और हमारे कार्यों को बिगाड़ता है। फिर अपने अविवेकपूर्ण कल्पना से वहमी होकर और बिना गहरी जांच के हम खुद अपने लिए बाधाएं पैदा करते हैं। हमारा इस डर से दूर भागना असली हो सकता है, हमारा इससे बच के निकलना असली लग सकता है, लेकिन डर का कारण बिल्कुल अवास्तविक या काल्पनिक है। अगर हम वापस आकर बारीकी से देखें तो इस मूर्खता पर ज़रूर हंसेंगे, लेकिन हमेशा की तरह हम वहाँ वापस जाने से डरते हैं जहाँ डर मौजूद होता है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप अपने प्रतिबिंब पर बार बार भौंक कर प्यासे रहना चाहते हैं या आप डुबकी लगाकर अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं। यदि आप डुबकी लगाना चुनते हैं तो मैं आपको 3 कदमों का सुझाव देना चाहती हूँ, जिससे आप अपने डर पर काबू पा सकते हैं। यह स्वीकार करना कि डर केवल आपकी कल्पना में मौजूद है, पहला कदम है। यह एक तरह से आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको डर के स्रोत की पहचान करने में मदद करेगा। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि यह झूठ आपकी कल्पना की सहायता से कैसे और कब शक्तिशाली बना और आप अगली बार इसे आसानी से विफल कर सकते हैं। दूसरा कदम है, जब जब दर्द की आकांक्षा की सोच मन में आए उसे जड़ से उखाड़ना, क्योंकि अधिकांश समय यह सच नहीं होता। यह कदम आपको कुछ डरों में मदद कर सकता है, जैसे कोई मुझे पसंद नहीं करता, मैं इस परीक्षा में असफल हो जाऊंगा आदि। तीसरा कदम यह है कि आप अपने हर डर को लिखें जो आप अब महसूस कर रहे हैं या जिसे आपने अतीत में महसूस किया था और अब तक संबोधित नहीं किया है। एक एक करके अभी उनका विश्लेषण करें या अपने करीबी दोस्त या प्रियजन के साथ इन आकांक्षाओं को शेयर करें। इससे संभावना यह है कि आपके डर का बोझ हट जाएगा। मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगी कि अपने डर का सामना करने से ही हम निडर हो सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप अपने डर का सामना कर उस पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। अधिक प्रेरणादायक कहानियों
और विचारों के लिए अमोदनी को फॉलो ज़रूर करें। यदि आपको ये कड़ी पसंद आई तो इसे अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे आपके विचारों का amodanibaisubha@gmail.com ईमेल पर और अमोदनी के इंस्टाग्राम पेज पर इंतज़ार रहेगा। अंत तक मेरे साथ अमोदनी में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपसे अमोदनी के अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक खुश रहें, निडर रहें।